फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ डीआरडीओ की तरफ से एक न्यू रिक्रूटमेंट सीधी भर्ती 2024 की निकाली गई है। ये आपके लिए खुशखबरी होने वाली है क्योंकि इसका नोटिफिकेशन बहुत दिनों से पेंडिंग था, जो कि अब जारी हो चुका है। इसमें आपकी किसी भी तरीके का एग्ज़ाम नहीं होने वाला और किसी भी तरीके की आपकी फ़ीस नहीं लगने वाली है। टेक्नीशियन बी की रिक्रूटमेंट है, जिसकी अंतिम तिथि 27 जनवरी 2024 है। तो 8 जनवरी से 27 जनवरी तक इसके फॉर्म भराए जाएंगे, तो आप इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह के और भी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। 2024 के अगर आप न्यू रिक्रूटमेंट देखना चाहते हैं, गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट देखना चाहते हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के को सब्सक्राइब कर उसके प्लेलिस्ट पर जाएं और प्लेलिस्ट पर जाकर आप वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें रेलवे की भी रिक्रूटमेंट आई हुई है, जिसमें ग्रुप डी की रिक्रूटमेंट निकली हुई थी। ठीक है, उसके बाद अभी जो रेलवे की एक और रिक्रूटमेंट आई हुई है, उसके बाद डीआरडीओ की एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी है। तो ऐसी रिक्रूटमेंट बहुत सी डली हुई हैं, जो कि आप देख सकते हैं और जाकर चेक कर सकते हैं। ऑयल इंडिया की भी है, इंडियन ऑयल की भी है, आर्मी की भी है, नेवी की, ऐसी रिक्रूटमेंट डली हुई है। तो आप वहां जाकर देख लें। अब मैं आपको नोटिफिकेशन की ओर लेकर चलता हूं। तो फ्रेंड्स, ये जो रिक्रूटमेंट आई है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ। डीआरडीओ क्या है ना, जो एक्सप्लोजिव वगैरह के बनते हैं, मतलब जैसे गन हो गई, मिसाइल्स हो गई, ये सब चीज़ें जो बनती हैं ना, इन सभी का डिज़ाइन तैयार करने का काम पूरा करता है। या फिर ड्रोन होगा आर्मी के लिए, तो इनका डिज़ाइन करता है डीआरडीओ तैयार करता है। उसके बाद जो बनाने का काम करता है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री करता है। तो ये अवाड़ी चेन्नई की तरफ से रिक्रूटमेंट निकाली गई थी, जिसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है CVRDE/Edwin/2024। ITI अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट है, या अप्रेंटिसशिप करवाई जाती है। अप्रेंटिसशिप के बाद ही इधर रिक्रूटमेंट निकाली जाती है, तो अप्रेंटिसशिप कंपलसरी होती है। तो आपको जब यहाँ से आप अप्रेंटिसशिप कर लेंगे, तो जहाँ परमानेंट रिक्रूटमेंट आने वाली है कैप्टन की अभी ही आने वाली है, और 2025 की रिक्रूटमेंट भी आएगी और 24 की भी आएगी। तो उसमें ITI कंपलसरी होगा। तो आप अगर ITI नहीं करे, अप्रेंटिसशिप नहीं करेंगे, तो आप कैप्टन की परमानेंट रिक्रूटमेंट में एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो आप अप्रेंटिसशिप जरूर करें। इधर रिक्रूटमेंट जो निकाली गई है, कारपेंटर से 2 है, कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की 8 हैं, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल की 4 हैं, इलेक्ट्रीशियन की 6 हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की 4 हैं। उसके बाद फिटर की 15 हैं, मशीनिस्ट की 10 हैं। फिर आ जाते हैं हम कहाँ पे, मैकेनिकल मोटर व्हीकल की रिक्रूटमेंट जो निकाली गई 3 निकाली गई, ट्रेनर की 5 है, वेल्डर की 3 है। टोटल वैकेंसी 60 है। अगर आप इस रिक्रूटमेंट को भरना चाहते हैं, तो आपका जो एज क्राइटेरिया है वो पहले देख लें आप, कि 18 साल आपकी एज लिमिट मांगी गई है जनरल की। OBC की 18 से मतलब कम, 18 कम से कम होनी चाहिए। उसके बाद मैं बता देता हूँ, 27 साल तक अगर जनरल वाले इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। तो पहली बार 24 की जगह 27 साल एज लिमिट रखी गई है जनरल वालों की। तो जनरल वाले जरूर इस रिक्रूटमेंट को भरें। 27 साल जनरल की है, OBC की 30 ईयर है, ST SC की 32 है, और विकलांग कोटे की जो रिक्रूटमेंट है उसमें 37 है। ठीक है, अगर आपने ITI की है तो आप इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। और अगर आप इस रिक्रूटमेंट को भरना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा NCVT MIS पोर्टल पर। तो NCVT MIS पोर्टल पर जाएं, ncvtmis.gov.in की साइट पर, उस पर रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन कर लें, उसके बाद इसमें जो है ना, ऑनलाइन आवेदन होगा। उसके बाद इसमें इंटरव्यू होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप इस पर रजिस्ट्रेशन करके अपलोड होंगे, उनका वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो आप इस रिक्रूटमेंट को इस तरीके से भर सकते हैं। और आपको जो एक ऑफिशियल वेबसाइट भी बता देता हूँ मैं, जो दी गई है, आप उस ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। तो मैं बता ही देता हूँ, RAC.gov.in की साइट पर जाकर आप अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो RAC.gov.in की साइट पर जाकर अप्लाई करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग CVRDE ये आपके लगेंगे। ठीक है ना। तो उसके बाद 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ITI की मार्कशीट, जो NCVT सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और पैन कार्ड आपके पास होना एलिजिबल है।
1 ईयर का अप्रेंटिसशिप का ड्यूरेशन रहेगा, जिसमें कूपा, कारपेंटर, वेल्डर वालों को 7,700 रुपये मिलेंगे पर मंथ, और अदर कैंडिडेट को 8,050 रुपये मिलने वाले हैं। ठीक, तो ये इसके लिए आपके पास अब जो रिक्रूटमेंट को जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसके सिलेक्शन के बाद शॉर्ट लिस्ट होंगे, तो उसके लिए आपके पास मेल आईडी होना चाहिए, और जिस पर एसएमएस, वो मेल आईडी होना चाहिए जिस पर मेल आ सके, और एसएमएस के लिए आपके पास पर्सनल मोबाइल नंबर होना चाहिए, जिस पर आपको इंटरव्यू की डेट या स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, तो आपके पास एसएमएस या मेल आएगा, तो आप जा सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट rse.gov.in दी गई है, तो आप साइन प्रिंट आउट करके 21 दिन के अंदर, मतलब 8 तारीख को रिक्रूटमेंट निकली थी, 27 तारीख लास्ट डेट है, आप इस रिक्रूटमेंट को ज़रूर भर लें। और अगर आप इसी तरह के और भी नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं, परमानेंट रिक्रूटमेंट देखना चाहते हैं, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन जरूर दबाएं, ताकि इस तरह के और भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।